दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में देखने वाला आप लोग क्लास 7th का जो मंथली असेसमेंट जारी हुआ है जेसीईआरटी के द्वारा, उसका डिटेल सॉल्यूशन सभी का एक एक क्वेश्चंस का देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक जानकारी मिल जाएगी और आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इससे आप लोग का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और हर एक आंसर को देख लेते हैं। जो आप लोग का दिसंबर मंथ में क्लास 7th का जेसीईआरटी द्वारा मंथली असेसमेंट लिया जा रहा है, इसमें सारा आंसर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आप लोग गद्यांश दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं ताकि आप लोग आंसर को कर सकें। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कि कुम्हार ने माटी के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाया है। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, अहंकार वाला नहीं बनाया है। कैसा बनाया है कि गहरे लगाव और प्रेम का। तो क्या बनाया है, प्रेम और लगाव वाला, यानी कि ऑप्शन डी इसका एक का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सृजनात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देख सकते हैं दोस्तों 2 नंबर कि सृजनात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय मतलब दोस्तों बाद का होता है, उपसर्ग मतलब पहले का। तो यहाँ पर जो इसका प्रत्यय वो हो जाएगा आत्मक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें दोस्तों इतना सारा दिया है, इसमें से किसी दो को लेकर के आप लोगों को दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फूल और पुत्र का हम लोग लिए हैं। तो फूल का दो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक होता है पुष्प और एक होता है कुसुम। और दूसरा का पुत्र का दोस्तों एक पर्यायवाची शब्द हो जाता है पुत, पुत, और एक होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुंभकारों की नई पीढ़ियाँ कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। मतलब कुंभकारों की जो नई पीढ़ी है कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आंसर इसका कि कुंभकारों की नई पीढ़ियाँ कुंभकारी के पेशे को नहीं अपनाना चाहती है क्योंकि अब पहले जैसे लोगों के हृदय में कुंभकारों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदने की इच्छा अब नहीं रही। ठीक है, मतलब पहले से खरीदा जाता था, अब उस प्रकार कुम्हारों की वस्तुओं को खरीदा नहीं जा रहा है, इसलिए पहले से खरीदने की इच्छा नहीं रही। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। 5 नंबर सवाल क्या है देख लीजिए। यहाँ पर यह बोल रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक आप लोग का पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है, किसी इनसे उठाई है कविता से लेकर के, इसका अर्थ स्पष्ट करने बोला। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा उसमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग, अर्थ क्या है। तो 5 नंबर में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है इसका अर्थ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजर में संकलित कविता बीज से उद्धृत है, जिसके कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत है। अब देखिए इसका मेन मतलब क्या है इस कविता का कि गद्यांश में कवि ने बीज और उसके अंतर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदो और सरसों के समान छोटा से छोटा बीज भी न तो मिट्टी बन जाता है नहीं खो जाता है। उस छोटे से बीज के हृदय में डाली, तना, जड़ और पत्ते छिपे होते हैं। मतलब एक छोटा सा बीज बड़ा होकर के एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसमें डाली, तना, फल सब कुछ रहता है। उस बीज में ही विविध प्रकार के रंग रूप वाले फल और फूल होते हैं। साथ ही होता है हरियाली का संपूर्ण संसार। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इंग्लिश में आ गए हैं दोस्तों। इंग्लिश का जो यहाँ पर पैसेज दिया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या, इन व्हिच ईयर डिड मंडेलास फादर डाई। ठीक है, तो मंडेला के फादर कब यहाँ पर डाई किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो उनका जन्म हुआ था 1918 को, और उनके जन्म के 12 साल बाद यहाँ पर हिज फादर डेड व्हेन ही वाज 12। ठीक है, तो यहाँ से 18 से 12 जोड़ दीजिएगा 18 में, तो यहाँ पर 1930 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1918 में उनका जन्म हुआ था और 12 साल बाद जब उनका 12 साल एज था तो उनके फादर डाई कर गए थे। यानी कि 18 प्लस 12 साल जोड़ दीजिएगा तो 1918 प्लस 30 12 जोड़ दीजिएगा तो 1930 आ जाएगा। यानी कि आप लोग का इसका सही आंसर दोस्तों 1930 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इन व्हिच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ANCYL। ठीक है, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग कब सिलेक्ट किया। तो ये दोस्तों किया गया था 1950 ईस्वी में। या देख सकते हैं 1950 दिया हुआ, बिल्कुल ये सटीक जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपुल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। तो क्या है देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर का आंसर, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपुल इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए क्या बोला है, व्हेन कैन ए चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है दोस्तों। इसका आंसर बोला है, व्हेन यू आर डाउन एंड यू सी नो होप एट ऑल वी शुड स्टैंड टुगेदर एज वन so that
नो वन कैन रियलाइज दैट देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रेस। ओके, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं 4 नंबर, देख लीजिए क्या भरा हुआ है। और फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले आई डैश द जॉब, तो यहाँ पर लिव है, उसका क्या पूछा है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आई हैव लेफ्ट। ठीक है, आई हैव HAV हैव लेफ्ट, LEFT लेफ्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 2 नंबर, क्या देखिए बी नंबर, माई फादर डैश द वेजिटेबल्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैज़ बीन। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन, और लिव का यहाँ पर क्या है, बाई, बाई का बाइंग। ठीक है, BUING। ओके, ये बाइंग हो जाएगा, तो इसका हैज़ बीन बाइंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द गेस्ट डैश, और उसके बाद लिखा है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अराइव, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा, खाली लास्ट में ED जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ARRIVED कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ARRIVED। ठीक है, ये अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच डैश बाय आवर चीफ गेस्ट, तो स्पीच यहाँ पर क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिलीवर, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म इसका पूछा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखिए स्पीच डैश बाय आवर चीफ गेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिलीवर का डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, DELIVERED डिलीवर्ड कर दीजिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए मैथ में आ गए हैं। मैथ में क्या देखा है, देखिए दी गई आकृति में M और N समांतर रेखा है। ठीक है, 2 रेखा है, समांतर रेखा दिया है L तथा L तिर्यक छिद्र रेखा। इस आकृति के आधार पर कौन विकल्प सही है, देखिए कौन सा विकल्प सही है, आप लोगों का 4 ऑप्शन शायद दिया हुआ है। ये देखिए आप लोग जानते हैं कि एकांतर कोण और संगत कोण समान होता है। ठीक है, तो 1 और 6 बराबर है क्या, यहाँ देखिए 1 कहाँ पर है, 1 आप लोग का यहाँ पर है और 6 है यहाँ पर, ये बराबर, ये कभी नहीं बराबर होगा। 1 और 6, 3 और 8 कभी बराबर होगा, तो 3 दोस्तों यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, 3 और 8 भी दोस्तों कभी यहाँ पर बराबर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्या देखिए 7 और 1, तो 7 और 1 बराबर होगा क्या, तो देखिए 7 और 1 ये बराबर होने का संभावना दिख रही है। देखिए 7 और यहाँ पर बाहर में 1, मतलब दोनों बाहर में, यहाँ पर इस जगह तो में इसका बराबर हो जाएगा 7 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और 5 और 2 देख लीजिए, 5 और 2 भी नहीं होगा, तो देखिए 5 और 2 ये आप लोग का नहीं होगा, मतलब 7 और 1 बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर कि M और N तथा रेखाएं P और Q आपस में समांतर है, तब कोण X का मान क्या होगा। आप लोग यहाँ फिगर देख सकते हैं दोस्तों, ये फिगर पहले आप लोग देख लीजिए फिर पता चलेगा। ठीक है, वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये कोण आप लोग का 85 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला हम लोग को ये X का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 85 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पूरा कोण कितना होता है 180 का होता है। ये 85 तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 95 डिग्री हो जाएगा, तब ना दोनों मिलकर आप लोगों का कितना होगा 180 डिग्री हुआ। और ये 95 दोस्तों, तो ये भी 95 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। असंगत क्यों, क्योंकि ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर, क्योंकि संगत कोण। अब फिर से देखिए ये रेखाएं और ये रेखाएं भी समांतर है और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये कौन कौन सा कोण है, संगत कोण है, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर। अब ये 95 तो ये भी 95 क्योंकि संगत कोण हो गया। अब ये 95 हो गया, 1 मिनट, 95 तो ये 95 तो ये भी क्या हो जाएगा 95, तो X का मान क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनली 95 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 95 डिग्री है, ये दोनों कौन सा कोण हो गया, संगत कोण हो गया। समझ में आई मेरी बात। तो ये भी 85 तो ये 95 तो ये 95 तो ये भी 95 क्योंकि दोनों संगत कोण है, और ये 95 तो ये भी 95 संगत कोण, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा है 3 नंबर, और इसमें हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले सवाल को समझ लीजिए आप लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिया है। ठीक है, एक त्रिभुज आप लोग देख सकते हैं, इसमें AB बराबर क्या दिया है, BC दिया हुआ है, तथा कोण B बराबर 100 डिग्री है, और कोण B जो है इसका मान 100 डिग्री दे दिया है, तो C का मान निकालने बोला। ध्यान से सुन लीजिए कैसे होगा। तो देखिए AB और BC क्या है, बराबर है, मतलब AB BC बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका सम्मुख कोण C होगा और इसका सम्मुख कोण A होगा। मतलब हम कह सकते हैं कोण A बराबर क्या होगा, कोण C होगा। तो चलिए आप लोगों को हम बना करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए बनाया हुआ है, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर BC, और AB बराबर BC है, इसलिए कोण A बराबर क्या होगा, कोण C होगा, और कोण A बराबर कोण C हो गया। तो अब हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजा कोणों का योग यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर A बराबर C होगा,
और हम लोग को कौन सी का मान निकालना है, मतलब हम सी को रखेंगे, ए को हटा देंगे, तो हम ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, कौन सी को लिख लेंगे। तो कौन ए की जगह पे कौन सी लिखेंगे और यहाँ पर कौन सी पहले से है, तो कौन सी प्लस कौन सी कितना 2 कौन सी हो जाएगा, और प्लस बी का मान तो दिया हुआ है 100 डिग्री, तो यहाँ पर 100 डिग्री उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सी 2 इधर में है तो गुना उधर बट्टा में चल जाएगा, इधर गुना में है तो उधर जाकर बट्टा में हो जाएगा, कट जाएगा 40 डिग्री आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात, इसको उतार लीजिए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, फिर से एक फिगर दिया है, बोला ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं तो आकृति में दिए माप के आधार पर कौन एफ ई जी का माप ज्ञात कीजिए। एफ ई जी का माप ज्ञात करना है। एफ ई जी कहाँ है भाई साहब, तो भाई साहब यहाँ पर एफ ई जी आप लोगों को दिख रहा होगा, एफ ई जी ये वाला कोण, ठीक है, ये आपको निकालने बोला है। तो क्या होगा, देखिए ये 2 रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं, और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण क्यों होगा, एकांतर कोण, मतलब हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस एफ ई जी बराबर 125 डिग्री। तो चलिए दिखा देते हैं कैसे बनेगा ये वाला। तो देखिए यहाँ पर ए जी ई बराबर ई जी डी, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है, और इसलिए क्या ए जी कितना है 45 डिग्री प्लस एफ ई जी बराबर 125, तो बस इसको माइनस कर दीजिए 45 को, आपका 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है, दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनी और उसके दादा की उम्र क्या होगा। बोला सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है। तो चलिए इसको बना करके आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए 5 नंबर, तो सबसे पहले मैंने सोनी का उम्र मान लिया, क्योंकि सोनी के दादाजी का जो उम्र है उसका 5 गुना है, तो सोनी का उम्र अगर हम x मान लिए तो उसका दादाजी का उम्र 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगा। अब दोनों की उम्र का अंतर मतलब घटाओ, तो अंतर क्या करेंगे 5x माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष, तो इसको घटाओ कीजिएगा तो 4x आ जाएगा, तो x बराबर 60/4 यानी कि 15 वर्ष आप लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दादाजी की उम्र बोला है, ठीक है, दादाजी की उम्र क्या होगा 5x था ना दादाजी की उम्र, देखिए 5x तो 5 गुना x के जब पे 15, तो 5 15 75 वर्ष हो जाएगा। गेट इट। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं विज्ञान। विज्ञान में पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते, लाल, हरा, पीला, नीला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्या बोला है, किस पौधे में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उपकीटभक्षी पौधे यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो चलिए सभी जितना सब्जेक्टिव है उसका उत्तर देख लेते हैं। तो चक्रवात आने की संभावना समुद्र के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ठीक है, क्या हो जाएगा चक्रवात आने की संभावना समुद्र के तटीय क्षेत्र में अधिक होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। तो देखिए हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, मतलब खाली हरे रंग के पत्तियों में नहीं, दूसरे कलर के पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब क्या करता है कि इन पत्तियों में भी लाल क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन जो अलग कलर होता है लाल, भूरा, तो कोई भी कलर होता है वो क्लोरोफिल को ढक लेता है हरे रंग को, और इस प्रकार उसमें प्रकाश संश्लेषण होता ही है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो उसका आंसर हो गया। और अगला सवाल है, समझाएं कि कपड़े के बैनरों, धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। और में एक क्वेश्चन है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करें। चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो 5 का पहला का जो सवाल उसको देख लेते हैं। कपड़े के बैनरों, धातु की चादर से बने विज्ञापन में छिद्र इसलिए दिए जाते हैं कि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए, जिससे बैनर या चादर के विज्ञापन को कोई क्षति न पहुंचे। इससे विज्ञापनों की आयु बढ़ जाती है, ठीक है। क्या छिद्र क्यों किया था, ताकि हवा का आवागमन, मतलब हवा उसको रोके ना। अब देखिए कोई ऐसा चादर बनाता है बेटे, इसमें अगर छिद्र बना देंगे तो क्या हवा इधर उधर पार हो जाएगा, ताकि इस बैनर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा, इसलिए छिद्र बनाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी कहाँ से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, तो बड़ी मात्रा में सामान कहाँ से खरीदते हैं, बिल्कुल किसानों से या कारखानों से खरीदेगा ना बड़ा सामान, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत जैसे गर्म, आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तड़ित झंझा विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कौंती और वहाँ ध्वनि उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा का क्या अर्थ है। तड़ित झंझा मतलब क्या होता है, जब आप लोग का होता है ना गर्जन,
तो ये तड़ित झंझा उसी को बोलता है। तो क्या होता है, गर्जन के साथ जब भारी वर्षा होती है तो उसे हम लोग तड़ित झंझा बोलते हैं, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जादू पटिया शैली क्या है? तो जादू पटिया शैली क्या है? तो एक लोक कला है, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों का सब्जेक्टिव आ रहा है। चलिए सब्जेक्टिव सवाल का पहला सवाल है 4 नंबर, वर्तमान में लोग कीमतों या भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को दिया जाए तो किन जगहों पर इसका उपयोग करेंगे, उदाहरण सहित बताइए। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का मतलब पता है आप लोग को? डेबिट कार्ड यानी कि जो आप लोग के बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसके थ्रू से पैसे कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, एक उधारी कार्ड जैसा होता है, आप पहले खरीदिए फिर आपको बाद में पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप बैंक के अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट हाँ लिमिटेड टाइम के लिए, उसके वक्त उस वक्त के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे भैया तो बहुत अच्छा खासा चार्ज लग जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं 4 नंबर का, क्या चीज़ खरीदेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है आंसर है, यदि हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना होगा तो हम इसका उपयोग बड़े बड़े दुकानों से सामान खरीदेंगे, मॉल से सामान खरीदेंगे, यात्रा टिकट बुक करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने आदि में करेंगे। और इसका कारण भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर कारण लिखें तो लिख दें क्योंकि इसमें भारी छूट भी मिलती है। आप लोग पता है दोस्तों, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने से आप लोग को भारी छूट दी जाती है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके प्रमुख कारण क्या है? तो चलिए प्रमुख कारण देख लेते हैं। देखिए, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन भी पर्वतों के वेग को प्रभावित करती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे प्रभावित करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। ठीक है, प्रवाहित करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए आगे अगला सवाल देख लेता है, जो कि क्या है, अंतिम सवाल, झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो यहाँ देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में है। इसके अतिरिक्त झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अत्यधिक विविधता है। क्योंकि झारखंड में 26 जनजातियाँ हैं और इनकी भाषाओं में अंतर है। यहाँ की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, बंगला एवं नागपुरी शामिल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों टोटल आप लोग का सॉल्यूशंस। ठीक है, सबको ध्यान से देख लीजिए और अपने उत्तर को लिख दीजिए, और इससे आप लोग काफ़ी हेल्प होगा। सभी को शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त जो क्लास 7th में पढ़ते हैं और अपना मासिक मूल्यांकन का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा आप लोग का इससे हो जाएगा। सभी को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों से टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ा, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया, वहाँ आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। चलो तब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, लव यू, बाय।